कि आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जहां पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्लाइम मोड के बारे में। आज हमारा नया किंगडम स्टार्ट होता है जिसका नाम है किंगडम प्रोटोजोआ। अगर हम किंगडम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रो मतलब होता है पहले और जोआ मतलब होता है जानवर। मतलब सर धरती पर पहली बार जानवर जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्या थे? प्रोटोजोआ थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल। धरती पर पहली बार जानवर जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म वो थे हमारे प्रोटोजोआ। ये दूसरे चीजों को खाकर भी उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ किसी की बॉडी में रहकर उससे भी न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इस वजह से इसे हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स। अगर हम बात करें इसके डिवाइडेशन की, इसके क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, ये किस तरह से चल रहे हैं, इनके लोकोमोशन स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो पहला होगा वो हमारा होगा एमीबॉइड। आप सभी को मालूम है एमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। और अगर हम बात करें इसके लोकोमोशन की तो ये लोकोमोशन करता है सूडोपोडिया द्वारा। किसके द्वारा? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया आप सभी को मालूम है जो हमारा एमीबा है, यस, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। और हिंदी में इसे कहा जाता है बेटा फॉल्स फीट। मतलब सर ये फॉल्स फीट के द्वारा ये क्या करता है? अपने खाने को कैप्चर करता है, फूड को पकड़ रहा है और साथ ही साथ उसी के द्वारा मूवमेंट भी करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अमीबा का जो मूवमेंट होता है वो किसी द्वारा होता है तो आप क्या बताओगे? सूडोपोडिया द्वारा। अगर कोई पूछे अमीबा अपने खाने को कैप्चर कैसे करता है तो क्या बताओगे? सूडोपोडिया। अमीबा जो होते हैं ये हर जगह रह सकते हैं जहां पे भी उनको मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी, जहां भी नमी मिलेगी। मतलब सर ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं कि ये फ्रेश वाटर में भी रहेगा, ये सी वाटर में भी, समुद्र में भी रहेगा और साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल में, वहां पे नमी है ना तो वहां पे भी रहना चाहेगा। मान लो हम समुद्र में गए, समुद्र में डुबकी लगाए, एकदम बढ़िया से, गर्मी बहुत हो रही है, समुद्र में डुबकी लगाए, उसके बाद जब वहां से निकलेंगे तो हमारे ऊपर क्या लगी रहेगी? रेत लगी रहेगी। इसी तरह ये जब मैरीन में होते हैं कि उनके ऊपर क्या होती है? इनके ऊपर एक सिलिका की लेयर होती है। क्या होती है? सिलिका की लेयर। एमीबॉइड के दो एग्जांपल अगर हम बात करें बेटा तो होगा एमीबा और दूसरा होगा एंटामीबा। एमीबा और एंटामीबा। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं एमीबा के बारे में। एमीबा की बात करें बेटा ये इरेगुलर शेप का होता है। इसके लोकोमोटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। इसी के द्वारा ये मूव भी करते हैं और साथ ही साथ इसी के द्वारा खाने को कैप्चर भी करते हैं। अगर इसके हम लाइफ की बात करें, कहाँ रहना चाहते हैं तो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी और मॉइस्ट सॉइल में भी। अगर हम बात करें मैरीन फॉर्म की तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एमीबा और एंटामीबा। अब आइए हम दूसरे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा फ्लैजिलेटेड। अगर हम फ्लैजिलेटेड की बात करें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात करें तो इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? नाम से ही क्लियर है, फ्लैजिलेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा फ्लैजिला। क्या होगा? फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब क्या होते हैं? पाँव, और इसके द्वारा ये क्या कर रहे हैं? फ्रीली मूव कर पा रहे हैं और साथ ही साथ ये पैरासिटिक भी वर्क करते हैं, मतलब दूसरे की बॉडी में रहकर उससे न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। हाँ, ये कॉज कर रही होती है, ये फैलाती नहीं है, ये कॉज करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज होता है वो क्या होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो फैलाता है उसका नाम होगा टीसी टीसी फ्लाई। क्या नाम होगा? टीसी टीसी फ्लाई। बोलो बच्चों, टीसी टीसी फ्लाई। वेरी गुड। और अगर हम बात करें टिप्सोनोमा गैम्बिनेसी भी इसे कहा जाता है। आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब आगे अगर हम बात करें किसकी? सिलिएटेड। किसकी बात करेंगे? सिलिएटेड प्रोटोजोआ की। सिलिएटेड नाम से क्लियर है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीलिया। तो इसका मतलब सर ये सीलिया के द्वारा इसके पास क्या होता है? ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये समझो, हाँ है ना? यस, ये क्या है? ये सीलिया है। क्या है?
सीलिया। और इस सीलिया के द्वारा ये खाने को भी पकड़ते हैं और वाटर को भी पकड़ते हैं। खाना और पानी का मूवमेंट दोनों एक साथ किसके द्वारा जा रहा है? सीलिया के द्वारा जा रहा है। और इनके पास क्या पाई जाती है? इसके पास पाई जाती है साइटोफेरेंस की एक ट्यूब। क्या है ये? एक ट्यूब दिखाई दे रही है आप लोग को? यस, ये पैरामीशियम है इसका एग्जाम्पल। और इसके पास क्या होती है? साइटोफेरेंस की एक ट्यूब होती है। और इसके माउथ में गलत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गलत, जिसके द्वारा खाना भी अंदर जा रहा है और पानी भी। खाना भी और पानी भी। आया कि नहीं आया? अगर आपसे कोई पूछे सिलिएटेड का एग्जाम्पल तो क्या बताओगे? पैरामीशियम। क्या बताओगे? वेरी गुड। इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। कितने न्यूक्लियस होंगे? 2। वेरी गुड। तो हमने सीलिएटेड में क्या समझा? सर इसका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सीलिया होगा। यस और नो? यस। इसके पास सर ये पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। इसके माउथ में एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसे गलत कहते हैं, जिसके द्वारा पानी भी जाता है और फूड भी। हाँ है ना? यस। इसके पास साइटोफेरेंस की एक ट्यूब होती है। इसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। हाँ है ना? और सर ये एक्वेटिक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक में। इसके बाद सर हमारा लास्ट टॉपिक जो कहते हैं जिसे हम स्पोरोजुआ। क्या कहते हैं? स्पोरोजुआ। क्या कहेंगे? वेरी गुड। इसमें कोई भी लोकोमोशन नहीं होता है। ये चल नहीं सकते हैं। कोई भी लोकोमोशन इसमें नहीं होता है। लेकिन जब ये इंफेक्शियस स्टेज में होते हैं, जब ये इंफेक्शन करने की स्टेज होती है, जैसे पहले हम बच्चे थे, फिर और बड़े हुए और बड़े हुए, आज इतने बड़े हो गए हैं ना। यस। तो हम जब छोटे रहे होंगे तो दूध से खाना पीना खाते थे, और बड़े हुए हाथ से खा रहे हैं, और जब शादी हो जाएगी तो आपको कोई खिलाएगा भी। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें भी एक स्टेज होती है। जब इंफेक्शियस स्टेज होती है, जब स्पोर की स्टेज होती है, तो ये क्या करते हैं? ये मलेरिया कॉज करते हैं। करते हैं मलेरिया। वेरी गुड। जो प्लाज्मोडियम हो, है, मालूम है? जाकर मर ऐसा समय करता था। इस हमारी है क्या? स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसने क्या कर दिया था? मलेरिया ने स्टैगरिंग इफेक्ट कर दिया था। मतलब भयावह इफेक्ट ले आया था ह्यूमन पॉपुलेशन में। एक समय ऐसा भी था। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अच्छे से आ गया? चलिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।